दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इधर हो रही है हमारी तैयारी, पला बन रहे हैं। सालू के साथ जाएंगे तो 5 पला बन रहे हैं। एक में बालूशाही, मठरी और ये बूंदी की जो लड्डू बनेंगे उसके लिए बूंदी तैयार हो चुकी है। और आज हमारे यहाँ मड़ई की दावत है, तो ये सब जो लेडीज आई हैं सब पूड़ियाँ बेलने के लिए आई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ियाँ लेडीजें बेलती हैं। और ये देखो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बेलती हैं, तो लेडीजें बेलती हैं, हलवाई नहीं बेल। और जो लड़के होते हैं वो आटा मार के दे देते हैं। और देखो आप देख सकते हैं कितनी सारी ये गाँव की ही लेडीजें हैं, सब इकट्ठा हो जाती हैं और पूड़ियाँ बेल के पूड़ियाँ सेकती हैं। जब किसी और की शादी होती है तो इसी तरीके से सारी लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं और बिल्कुल जरा देर में ही इतने सारे लोगों की पूड़ियाँ बिलकर तैयार हो गई। सरकारी नौकरी मिल जाए। और इस तरफ बन रहे हैं ये गुना, इन्हें गुना बोलते हैं, गुना नहीं गुना बोलते हैं इनको। ये भी जाते हैं ससुराल। मेरे साथ भी आए थे एक पला बनकर, और इधर से भी जो पला बन के जाएगा उसमें ये जाएंगे। हमारे यहाँ पर बखर में तल के नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर जो मेरी ससुराल है यहाँ पर बन के जाएंगे। पहले ये सेके जाएंगे घी में, उसके बाद इनको बखर में तला जाएगा। तो ये मीठे, इसमें भी आटे में भी मीठा पड़ा हुआ है और बखर में भी तले जाएंगे। तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और मुझे बनाने नहीं आते हैं, तो मैं इन सबको देखकर बना रही हूँ। फ़िलहाल मैंने काफ़ी कोशिश की तो मेरा बन गया था अच्छे से। और ये सब जो बरेली से आए थे, ये कुछ मेरे यहाँ से भी गए थे, भाभी बैठी हुई हैं। और मेरी जेठानंद की जो देवरानी है वो है, ये मेरे नंदोई हैं, ये सब आए थे तो इन्हें खाना खिला दिया गया। खाना बहुत जल्दी गांव में शुरू कर दिया जाता है, 4 बजे से ही खाना शुरू हो गया था। और ये मेरी जेठानी कर रही हैं मड़े की तैयारी, क्योंकि उनके भाई आ गए हैं तो अब मड़ा गड़ेगा। भाई आ जाते हैं तभी वो गाड़ते हैं। और ये देखो मेरा गुना बन गया था, तो सब खुश हो रहे थे कि देखो मैंने पहली बार में ही कोशिश की तो मेरा गुना बन गया। वो कहावत सही कही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने कभी नहीं बनाया था, और लेकिन मेरा बहुत अच्छे से बन गया था। और ये सब देखकर ये सब जो मेरी चाची हैं, ताई हैं, जो भी मेरी लगती हैं सास में, ये सब खुश हो रही थी। और यहाँ पर ये नाइन आ गई हैं, ये मेरी जेठानी की भाभी हैं, गिलास हाथ में लेके बैठी हैं। ये मड़ई के ऊपर लगेगा और ये मेरी जेठानी बताती जा रही है नाइन कि इसमें पैसे रखो, ये चीज़ लाओ। और ये मेरी नंद आ गई हैं। नंद जो मान हो जाते हैं ना, तो मान लोग ही इसको खोदते हैं और यहाँ पर ये गाड़ देंगी। सब कुछ बड़े अच्छे से सब तैयारी चल रही है। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। ये सब करती हैं तो मैं बिल्कुल पास में खड़े होकर देखती हूँ। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। और मेरी सास कहती हैं तुम देख लिया करो, ऐसा ही कनिष्का और राज की शादी में तुम्हें करना होगा। तो मैं ये सब देख रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ अपनी रिवाज हैं बरेली की चलाती हूँ, इसलिए मैं बहुत ध्यान से सब कुछ देखती हूँ कि कहीं कोई चूक ना हो जाए मेरे से। और ये आप देख सकते हैं बराबर में जो पेड़ रखा है ये यहीं पे लगेगा। ये 2 तरीके का पेड़ है, एक आम का और एक बरगद का। इस तरीके से इसी में मेरी नंद खोद रही है। बहुत गहरा गड्ढा करना पड़ेगा, फिर एक बांस का डंडा लगाने पड़ेगा, उस पे ये पेड़ बांधे जाएंगे। इसी तरीके से ये मंडप गड़ जाता है। और शहर में तो पीपे जो होते हैं उनमें ही मड़ा करता है, क्योंकि कच्चे फर्श नहीं होते, पक्का होता है। देखो कितना गहरा गड्ढा कर लिया मेरी नंद ने। इसमें पैसे रखे जाएंगे, एक हल्दी की गांठ, नमक, छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा, और जो भी पैसे होते हैं वो रखे जाएंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद देखो ये सरकरा जो है वो आ गया है। इसी से, इसको मूंज भी बोलते हैं, इसको बांध के इसी से बांधा जाएगा। कोई रस्सी का यूज नहीं किया जाएगा मंडप में। तो तुमने मांगा अगर कहते तो तुम फोन ही कर देती, नहीं आ पाती तो एक फोन तो करती। नहीं नीचे कर लियो। नहीं सोच लिया बाहर ना सोच लिया बताए को ना उनका। हम हाथ में लगाऊंगी जामे यही लगा ये नहीं काम है। देखो तो कुर्ता उड़ता सब ले जा रहे। यहाँ गीता दीदी को सब गालियाँ देने लगे थे गाना गा गा कर। और भाभी थी सब मजाक कर रही थी दीदी से।
और ये बहुत खुश होती हैं। और मेरी ननद है ना, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती, कोई कैसे भी बोलता रहे। और लड़कियां यहाँ की, एटा की, हमारे ससुराल की लड़कियां भी इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ देती हैं कि कानों पे हाथ रख जाओ। और मुझे तो बहुत हंसी आती थी, मैं तो इनका सबका खूब जमकर साथ देती थी, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है, लेकिन मैं इन सब की देखकर खूब गालियाँ देती थी साथ में मिलकर। ऐसा नहीं लगता था कि जैसे मुझे आती ना हो। ये लोग आगे बोलते थे, पीछे से मैं भी साथ में बोलती थी, और मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि ये सब ऐसा करते थे, बिल्कुल अलग नहीं रहना चाहती थी मैं। इन सब के साथ मिलकर सब काम में शामिल होना चाहती थी, ताकि कोई भी फंक्शन में पीछे से ना करूं, सब इनके सबके साथ मिलकर चलूं, इनके साथ करूं। और ये देखो मैंने यहाँ पर गड़ चुका है, और यहाँ 2 बंद लगाए जा रहे हैं। एक नीचे पहले बांध दिया है, उसके बाद ऊपर। वैसे हमारे यहाँ तो 5 बंद लगते थे, सही बताऊँ मैं तो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बांधे हैं। हमारे यहाँ इसी मूंज से 5 लगते हैं, और फिर उसके बाद मामा जो होता है वो छा देता है पूरा मड़ा। और ये मेरी दीदी हैं, जेठानी, इनके भाई आ गए हैं, तो अब हम सब जा रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। और भाभी से भी, भाभी कह रही कि आप भी चलो, आप भी बाहर खड़ी हो, क्योंकि आप भी भाभी लगती हैं। तो भाभी, और पहले भी जो भाभी आ गई थी उनको भी बाहर पहले ही भेज दिया है। भाई ये मेरे चाचा जी हैं। कौन जी लग रहे हैं? आपका देखो, आपका और मेरा देखो ज्यादा साफ है आपसे ज्यादा। नीचे करो इसको ऐसे। ये अच्छे से करना। सबकी बारी सब भाभी और भाइयों का स्वागत हो चुका है, वेलकम कर लिया है सबको, तिलक लगाकर, मीठा खिलाकर। जब तक के अंदर आरती नहीं उतार लेते हैं तब तक भाई अंदर नहीं आते हैं। इसलिए सबसे पहले उन लोगों का स्वागत किया। और यहाँ शुरू हो चुकी है गांव की दावत, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 5 गांव की दावत थी आज। तो ये बाहर हमारे घर की जगह है, उसी में टेंट लगा हुआ है, और वहीं पर शुरू हो गई है गांव की दावत। यहाँ गांव की दावत में आलू होते हैं, पूड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी पूड़ियाँ होती हैं, और रायता होता है, एक साथ लड्डू भी है। और ये जो गांव की लेडीज़ हैं वो यहाँ आ रही थी, वो घर पे खा रही थी। जेंट्स लोग थे वो बाहर खा रहे थे, और लेडीज़ें जो थी वो सब घर पे खाना खा रही थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पूरे घर, मेरा जो आंगन इतना बड़ा है पूरा भर गया था एक बार को, तो बिल्कुल जगह नहीं रही थी निकलने की, सारी लेडीज़ें अंदर ही आ गई थी। यहाँ पर सब जो तेल चढ़ाने वाली लेडीज़ थी उनको और कचैतिन को चूड़ियाँ पहना रही थी मेरी जेठानी। तो मुझे ये ग्रीन कलर डार्क वाला पसंद आया, मुझे ये लाइट ग्रीन पसंद नहीं आता है, तो मैंने डार्क ग्रीन वाली चूड़ियाँ पहनी है। यहाँ 7 चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं,
तो एक हाथ में 3 और एक में 4 इस तरीके से मैंने चूड़ी पहनी। और ये जो चूड़ी पहनाते हैं ना, तो इनको ससुराल पक्ष की तरफ से साड़ी आती है और बाकी जो नेक वगैरह है वो यहाँ से लड़की पक्ष की तरफ से मिलता है। हम लोगों को कुछ देना नहीं होता, अगर चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। सभी तेल वाली औरतों को साथ साथ चूड़ी पहननी होती हैं जिन्होंने भी लड़की के तेल चढ़ाया होता है। तो इस तरीके से यहाँ तेल की चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं और हम सब आ गए हैं अब अंदर और सालू को लगा रहे हैं मेहंदी। घुमाई ऐसे कर घुमाई जा रही है, तोड़ के रख के ले उधर को हो जाती है ना मेहंदी का डिजाइन। बाहर सब खाना खा रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो मैंने आवाज़ बंद कर दी यहाँ पर। और हमने और भाभी ने दोनों ने मिलकर मेहंदी लगाई थी सालू के, और आप देख सकते हैं इस तरीके से मेहंदी लगाई है। कैसी लग रही है सालू की मेहंदी आप सब कमेंट करके मुझे बताएं। और भाभी ने साइड में नाम डाला है और मैंने बीच हाथ में सालू के नाम डाला है राजा का। और यहाँ लग रही है पैरों पे मेहंदी। काफ़ी टाइम लग गया था मेहंदी लगाने में, आप सभी को पता है इतनी जल्दी मेहंदी नहीं लग जाती है, ब्राइडल मेहंदी थोड़ा टाइम लेती है। पैरों पे तो ऐसे ही घसीटा मारा जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो गया इसलिए। चल रही है लिपाई बहुत जोरों शोरों से रात के 10 बजे, क्योंकि कल आ रही है बारात और कल मिलने वाला नहीं है टाइम, तो हमारी ये भाभी लीप रही हैं। और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, इतना VIP कोई नहीं है जो मजाक उड़ाए, सब लीपने वाले हैं। और इतना बड़ा आंगन आज ये भाभी लीपेंगी। बिस्तर लग गए हैं जमीन पे, सब सो रहे हैं। हमारे हाथ गिरे हैं। ये लोग नहीं सो रहे हैं, ये जग रहे हैं। इधर खाना पीना चल रहा है। ये कैसी दुल्हन है, दोनों हाथ पे बैठी है। जी बड़ी अच्छे से। आज भाभी जी भी लीप रही हैं, देखो। और इन्होंने ये छोड़ दिया बीच में, दिल छोड़ दिया, दिल बाद में। देखो 4 लोग लीप रही हैं, 3 लोग लीप रहे थे, तो भाभी को भी शौक चढ़ा तो इन्होंने चौथा हाथ अपना लगा दिया। 3 लोग नहीं लीपते हैं इसीलिए। और बाहर आज चल रहा है संगीत का प्रोग्राम, बच्चों ने सबको खाना खिला दिया है गांव के लोगों को, और अब कर रहे हैं यहाँ जोरों शोरों से डांस। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आज आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेहंदी रस्म और मंडप का जो भाई बात लेकर आए थे, इस सब का वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, और नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये लोग खूब अच्छे से डांस कर रहे थे, सारी थकान इन लोगों ने ऐसे डांस से निकाली है। मैं डांस का वीडियो दूसरी वीडियो में डाल दूँगी, इसमें मैं आवाज़ नहीं डाल रही हूँ, और एक नया वीडियो है उसमें मैं डाल दूँगी अगर आप सब कहेंगे तो। अगर आप सबको डांस का वीडियो चाहिए, अगर इन लोगों का डांस देखना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, वरना मैं स्किप कर दूँगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल बारात आएगी और मैं बारात का वीडियो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी।